Good morning, everyone. So we have completed the image formation by convex and concave lens, and in today's video we'll start the new part, that is the human eye. So human eye is the optical instrument, is the natural optical instrument which enables us to see the object. ठीक है, तो हर एक चीज़ का एवरीथिंग विच वी आर सीइंग उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है. द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन अ वॉल, एंड दिस वॉल वेयर इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड एज रेटिना. इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका इमेज फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना. इट इज़ अ वॉल वेयर all the images forms on a screen, and that screen it is called as retina. Okay, तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, आई बॉल है. द आई कंसिस्ट ऑफ द आई बॉल विच इज़ नियरली स्पेरिकल इन शेप. ये स्पेरिकल शेप में क्या है, ये आपका, ये पूरा आपका आई बॉल हुआ. ओके, तो द फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्निया. ये जो पार्ट है, ये जो फ्रंट का जो पार्ट है, दिस फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया. ठीक, फ्रंट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फ्रंट पार्ट इट इज़ कॉल्ड द कॉर्निया. ये आपका जो दिखा रहा है, ये फ्रंट पार्ट क्या है, दैट इज द कॉर्निया, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है. और इस कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द आई बट ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग लाइट को फोकस करने का ये काम करता है. कॉर्निया, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, इट इज़ द कॉर्निया. जो आपके आँख के आगे एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलेंगे. ओके, एंड बिहाइंड दिस कॉर्निया, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे, ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे ये जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस. इस कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है, आइरिस. और आइरिस में एक ओपनिंग है, दिस ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स, द ओपनिंग इन द आई थ्रू विच लाइट एंटर्स, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलेंगे. ठीक, कॉर्निया हो गया आपका ट्रांसपेरेंट लेयर जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आई को. कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है, आइरिस है, एंड अ स्मॉल होल थ्रू विच द लाइट इज एंटरिंग, दैट इज कॉल्ड द प्यूपिल. ठीक है, तो ये तीन चीज़ क्लियर हो गया. प्यूपिल इज जस्ट अ स्मॉल होल थ्रू विच लाइट इज एंटरिंग. तो अगर ये आपका आँख है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द कॉर्निया. ये जो पार्ट है आपका कॉर्निया हो गया, और बीच में क्या हो गया आपका, बीच में हो गया आपका जो छेद है आँख के बीच में, दैट इज द प्यूपिल. तो ऐसे आपको जो आपका जो ब्लैक पार्ट है या फिर आपका ब्राउन आइज है, ठीक है, तो जो आप बोलते हो ब्राउन है, ब्लैक आइज है, वो क्या है, दैट इज द यू आर टॉकिंग अबाउट द आइरिस. ठीक है, और उस आइरिस के बीच में देखिएगा, आँख आपका ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है आँख. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द आइरिस, और ये बीच में जो छेद है वो क्या है, प्यूपिल है. आप जब देखिएगा लाइट से अच्छे से उस पर लाइट फोकस करके देखिएगा, तो बीच में आपको क्या है, जो आँख का जो बीच का पार्ट है, उसमें एक होल दिखेगा. वो कंप्लीट ब्लैक नहीं होता है, आप दूर से देख रहे हो तो आपको कंप्लीट ब्लैक दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या है, एक होल है, और उस होल का नाम क्या है, उस होल का नाम है प्यूपिल. और ये आइरिस कंट्रोल करता है कितना लाइट एंटर करेगा आपका आँख के अंदर. आइरिस क्या करता है, आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड कर सकता है. ठीक है, आइरिस मूव कर सकता है. ब्राइट लाइट में क्या होता है, जब ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा तो उस केस में आइरिस क्या करता है, आइरिस प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है. ये के कंडीशन होगा आपका ब्राइट लाइट में. व्हेन देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, व्हाट विल हैपन, दिस इज़ द आइरिस. ठीक है, और ये क्या है आपका, दिस होल इज़ द प्यूपिल. जब ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा उस समय क्या होगा, आइरिस का जो साइज़ है, आइरिस प्यूपिल के साइज़ को रिड्यूस कर देगा और कम लाइट एंटर करता है. ठीक है, व्हेन देयर इज़ डार्क लाइट, व्हेन देयर इज़ डार्क कंडीशंस,
उस समय लाइट कम रहता है। लाइट कम रहेगा तो क्या होगा, उस समय जो आइरिस का जो साइज़ है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। प्यूपिल साइज इंक्रीजेज, ठीक है। डार्क लाइट में प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगा, एंटर करेगा। तो आप इस चीज़ को घर में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। यू जस्ट टेक अ फ्लैश लाइट जो मोबाइल में है और उसको आप देखिएगा कि आप जब नज़दीक लाइएगा ना आके, तो ये क्या होगा, ये आपका पहले नॉर्मल साइज़ में रहेगा आइरिस, आपका प्यूपिल, और धीरे धीरे प्यूपिल रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा लाइट रहता है उस समय आपका प्यूपिल का साइज़ छोटा रहता है, जिस समय कम लाइट रहता है उस समय आपका प्यूपिल का साइज़ बड़ा रहता है। ओके, तो द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच विल एंटर इनटू द आई, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ओके, सो इन डल लाइट व्हाट हैपन्स, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, एंड इट अलाउज मोर लाइट टू एंटर थ्रू द प्यूपिल। एंड इन डे टाइम व्हाट विल हैपन, अभी दिन का टाइम है तो अभी आपका प्यूपिल का जो साइज़ है, प्यूपिल का साइज़ हो जाएगा आपका छोटा, एंड इट वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ओके, ये हुआ आपका लेंस, दिस इज द लेंस, ये जो आपका आई लेंस हुआ, एंड द पार्ट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, इट इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड है, एक रीजन है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। ये पूरा रीजन क्या है, एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। अ रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज फिल्ड बाय ट्रांसपेरेंट लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो रीजन है दैट इज फिल्ड बाय फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। एंड बिहाइंड द लेंस एंड बिहाइंड दिस पार्ट between the retina and the lens, लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ एक लिक्विड है that is called the vitreous humor, vitreous humor। ठीक है, it is a transparent jelly like structure, it filled between the region of retina and the lens। लेंस किस टाइप का है, लेंस है आपका कन्वर्जिंग नेचर का, मतलब कन्वेक्स लेंस है। लेंस है, आप ये मत समझिए कि लेंस आपका ग्लास का पूरा बना हुआ है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। लेंस क्या है, इट इज़ जस्ट अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ग्लास। आपके आँख में जो लेंस है वो ग्लास का नहीं बना हुआ है, वो जेली स्ट्रक्चर टाइप है, एंड दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर एंड इट कन्वर्जेज ऑल द लाइट रेज ऑन द रेटिना। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेटिना पे फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये जो लेंस है, लेंस जो है, लेंस अपनी जगह पे पकड़े हुए है, इट इज़ हेल्ड एट इट्स प्लेस बाय मसल, एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स। ये जो मसल है विच इज़ होल्डिंग द लेंस एट इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स। It is holding the lens at its place by a muscle called as ciliary muscle। ciliary muscle क्या काम क्या है, ciliary muscle कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर सकता है, मतलब लेंस के साइज को घटा या बढ़ा सकता है। ciliary muscles can reduce and increase the size, the thickness, you can call the thickness of the lens। okay, and the region where the image is formed, it is called as retina। This retina has two different kinds of cells। एक है आपका कोन सेल्स, दो टाइप का सेल है रेटिना के पास, एक है आपका कोन शेप्ड सेल्स और दूसरा है आपका रॉड शेप्ड सेल। दो टाइप का सेल है, एक कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड। कोन शेप्ड सेल तब एक्टिव होता है व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट। आपको जब कलर डिटेक्ट करना होता है तब उस समय आपका कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जब डिम लाइट रहता है उस समय आपका रॉड सेल्स एक्टिवेटेड रहेगा। जब आपका हाईलाइट होगा, ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा और कलर्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तब आपका कौन सा सेल एक्टिव है। अभी आप आंख देख पा रहे हो तो यहाँ पे अलग अलग कलर है, तभी आपका कौन सा सेल एक्टिव है, इट इज़ द कोन शेप्ड
कोन सेल्स विच आर एक्टिव, ठीक है। जब डिम लाइट रहता है उस समय आपका रॉड सेल्स एक्टिव रहेगा, ओके। और ये जो रेटिना है, द रेटिना वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म, उस समय क्या, उसमें क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स, द इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज। कैसे इमेज फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज स्मॉल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। ये कैसे इमेज फॉर्म करता है, उल्टा इमेज फॉर्म करता है। और यहाँ पे ये जो सेल है, इट इज द सेल प्रेजेंट हियर ऑन रेटिना, इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। ये किससे कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व से। मतलब जो रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है, इस नेम इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेटिना। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना के ऊपर, उसको इंटरप्रेट करता है सीधा एंड द करेक्ट साइज। ब्रेन जो कि ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है, इट इंटरप्रेट्स द रियल साइज, द एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज एंड इट इंटरप्रेट्स इट इरेक्ट, सीधा उसको इमेज को फॉर्म करता है। हमारे रेटिना पे यहाँ पे इमेज कैसा फॉर्म कर रहा होगा, इमेज फॉर्म कर रहा है उल्टा, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो कनेक्टेड है ब्रेन तक, ब्रेन उसको क्या करता है, ब्रेन उसका इमेज को सीधा कर देता है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द आई। कब आपका आइरिश प्यूपिल का साइज़ छोटा रहता है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज़ छोटा रहता है, डिम लाइट में कंडीशन क्या होगा, यही जो प्यूपिल का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाता है, क्लियर। आपका जो डिफरेंट पार्ट है, कॉर्निया, द फ्रंट प्रोटेक्टिव लेयर, ये आपका आइरिस, ये जो होल है वो प्यूपिल, लेंस, कन्वेक्स लेंस है आपका, कन्वर्जिंग लेंस नेचर का है। लेंस को अपनी जगह पे कौन होल्ड किया है, सिलियरी मसल। ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है दैट इज द एक्वस ह्यूमर पार्ट। लेंस और रेटिना के बीच में जो एरिया है उस रीजन में जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है विट्रेस ह्यूमर है। जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना है। रेटिना में दो टाइप के सेल हैं, एक है आपका कोन सेल्स और आपका रॉड सेल। कोन सेल कब एक्टिव होता है, जब देयर इज ब्राइट लाइट, व्हेन यू हैव टू डिटेक्ट द कलर। डिम लाइट में आपका रॉड सेल्स एक्टिवेटेड रहेगा। यहाँ के जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट ब्रेन से कौन करता है, ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करता है। ब्रेन क्या करता है, इट फॉर्म्स अ इरेक्ट एंड द एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज, उसको इंटरप्रेट करता है। एक और चीज़ है कि एक और पार्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। रेटिना और ऑप्टिक नर्व जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई सेल्स नहीं है, ना ही आपको कोन सेल्स है ना ही रॉड सेल है। तो अगर आपका इमेज उस ब्लाइंड स्पॉट पे फॉर्म किया तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देयर इज नो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट एट द ब्लाइंड स्पॉट, हेंस एनी इमेज फॉर्म्ड हियर कैन नॉट बी सीन। आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं दिखेगा, ओके। I hope you have understood all the parts of the human eye, and whatever problem you will have in this part, you can ask in the online class. Okay, thank you.